नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पूर्वी सिंहभूम जिले के नए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने संभाला पदभार, कहा नई ऊर्जा व संकल्प के साथ जिले के विकास कार्यों में की जाएगी गति प्रदान। सरना धर्म को मान्यता देने की मांग को लेकर जेएमएम का विशाल प्रदर्शन, जिला मुख्यालय के समक्ष दिया धरना। और सुंदरनगर स्थित भूरीडी के पास ट्रक चालक ने खोया नियंत्रण, बाइक चालक समेत कई लोग बाल बाल बचे। खबरें अब विस्तार से। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के 25वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में निवर्तमान उपायुक्त अनन्य मित्तल ने पदभार सौंपा। इस अवसर पर जिला के उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक आईटीडीए, एसडीएम धालबूम, एडीसी व अन्य वरीय पदाधिकारी गण, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नव पदस्थापित उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इसके पूर्व गुमला के उपायुक्त के रूप में पदस्थापित रहे। पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने जिले के समग्र विकास, जनहित में सुशासन तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर निवर्तमान उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जिले में अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया तथा नव नियुक्त उपायुक्त सत्यार्थी को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम जिला विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के शांतिपूर्ण एवं सफल समापन में जिला के नागरिक, मीडिया प्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी व कर्मी के सहयोग की सराहना की। नहीं, सारे कार्य बहुत तत्परता से हम लोगों ने करने का प्रयास किया और सभी स्टाफ का, सभी ऑफिसर्स का, जनप्रतिनिधियों का, मीडिया का, सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला। आम जनमानस का बहुत सहयोग मिला। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने चुनाव करवाए, इसकी मुझे बेहद खुशी है। और मेरे बाद जो पदभार ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत ही एबल ऑफिसर है और वो कार्य को ज़रूर ही यहाँ से आगे बहुत आगे तक लेके जाएंगे, इसी की मैं आशा हूँ। मेरा नाम कर्ण सत्यार्थी है। मूलतः मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग धनबाद से हुई है। उसके पश्चात मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईटी खड़गपुर से की है। इसके पहले मैं गुमला में उपायुक्त के रूप में पदस्थापित था। जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो भी स्कीमें हैं सरकार की, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की भी, उनका इफेक्टिव क्रियान्वयन जो ऑलरेडी हो रहा है उसको और आगे बढ़ाना, और यही प्राथमिकता। और हमारे प्रेडेसेसर अनिल सर की जो भी इनिशिएटिव होंगी उनको भी हम लोग कंटिन्यू। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय के समक्ष सरना धर्म कोड की मान्यता की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय निर्देश के तहत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे और एकजुट होकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। धरना में विधायक मंगल कालिंदी, विधायक समीर मोहंती, कुणाल सारंगी, सुमन महतो, मोहन कर्मकार, सागिन पूर्ति, सुनील महतो, मीता समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक आदिवासी समुदाय को उनकी धार्मिक पहचान के रूप में सरना धर्म कोड को संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती, तब तक किसी भी कीमत पर जातीय जनगणना नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई है। धरना प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ से जिला मुख्यालय का क्षेत्र झामुमो के नारों और बैनरों से पट गया। पारंपरिक परिधानों में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक एकता और आदिवासी पहचान को भी मजबूती से प्रस्तुत किया। सभा स्थल पर सरना धर्म कोड के समर्थन में नारेबाजी होती रही। धरने के बाद झामुमो नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर सरना धर्म कोड की मान्यता और जातीय जनगणना के विरोध से संबंधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन केवल शुरुआत है और अगर मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये सरना धर्म कोड का जो बात है, ये आज का आंदोलन नहीं है, बल्कि झारखंड आंदोलन का एक हिस्सा है। और निश्चित रूप से सरना धर्म कोड झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए, आदिवासी के लिए ये आत्मा है, ये हृदय है। अगर हम हिंदू लिख रहे हैं तो कोई मुसलमान लिख रहा, कोई सिख लिख रहा, तो जो समाज के लोग इस देश का परिचय, पहचान और अस्तित्व बनाने के लिए, बचाने के लिए अपना प्राणों का बलिदान दिया है, आज अगर उस समाज के लोगों का पहचान और परिचय और अस्तित्व खो जाएगा तो दुर्भाग्य का विषय है। निश्चित रूप से सरना धर्म कोड का मांग ये हमारा सबसे बड़ा मांग है। हम आज भी बोल रहे हैं कि हम कभी भी जातीय जनगणना का खिलाफ नहीं है, लेकिन 1 के बाद 2 होता है, 10 के बाद 11 होता है। पहले 10 गिनो, उसके बाद 11 तरफ जाओ। सरना धर्म कोड ये मेरा आत्मा है और ये पहले लागू हो, उसके बाद जातीय जनगणना हो। अरे पूरे राज्य में एक बड़ी आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन का शुरुआत है। इसके बाद इस आंदोलन को और बृहद रूप देंगे, लेकिन निश्चित रूप से सरना धर्म कोड हासिल करके पूरे देश का आदिवासी को
एक नया परिचय, एक नया पहचान देगा। हम कहना ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार से आग्रह करते, निवेदन करते कि ये जो मांग पत्र आज डीसी के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग सौंपने जा रहे हैं, और राष्ट्रपति महोदय से भी मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में 25 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी समाज है, उन समाजों का अपना अधिकार हक दे दिया जाए। अगर नहीं देता है तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ के झारखंड लिया है, तो लड़ के ये सरना धर्म कोड भी लेगा, और जब तक सरना धर्म कोड यहाँ झारखंड में लागू नहीं होगा तो हम लोग जाति जनगणना किसी भी हाल में नहीं होने देगा। ये हम लोगों का संकल्प है, और इसीलिए आज हम लोग धरना करने जा रहे हैं। उधर सुंदरनगर थाना क्षेत्र के भूरीडीह के पास एक ट्रक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बाइक चालक समेत कई लोग बाल बाल बचे। सुंदरनगर के भूरीडीह रेलवे फाटक और भीदरधाड़ी गांव के बीच मेन रोड पर एक ट्रक चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। इस बीच बाइक चालक समेत अन्य लोग उसकी चपेट में आने से बच गए। घटना में ट्रक सड़क किनारे जंगल में जा घुसा था। सूचना के बाद सुंदरनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हम लोग आ रहे थे, पीछे से आके धक्का मार के निकल गया। क्या बाइक में थे आप लोग? हम लोग होंडा साइकिल। क्या नाम है आपका? मेरा राजा राम सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग तो ड्यूटी से आ रहे थे भैया। और घर कहाँ है? घर के लिए। वहीं पोटका के बंगाली बासा में चापाकल एवं जल मीनार पिछले 1 साल से खराब पड़ा है। पेयजल को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। बर्तन लेकर जल मीनार एवं चापाकल के समक्ष ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र के लोग पेयजल की घोर संकट से गुजर रहे हैं। वहीं पोटका के जामदा पंचायत के बंगाली बासा के मुंडा टोला में एक जल मीनार एवं 2 चापाकल पिछले 1 साल से खराब है, जिसके कारण पेयजल को लेकर ग्रामीण डेगची, बाल्टी एवं हांडी लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। खासकर महिलाएं सुबह से ही पेयजल के लिए यहाँ आना जाना पड़ता है। वहीं लोगों ने कहा कि जल मीनार का मोटर 1 साल पहले निकाल कर ले गए, मगर अब तक मरम्मत नहीं हो पाया। साथ ही चापाकल भी खराब पड़ा है। वहीं इस रास्ते से दर्जनों छात्र कई विद्यालय में पढ़ने के लिए गुजरते हैं, मगर पेयजल उन्हें नहीं मिलता है, जिसके कारण छात्र छात्रा काफ़ी परेशान रहते हैं। मेहमान आने पर शर्मिंदा महसूस होती है और हमें पेयजल के लिए आधा किलोमीटर जाना पड़ता है। साथ ही साथ बर्तन धोने के लिए आदि कार्य के लिए तालाब के पानी पर आश्रित रहना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जल्द से जल्द यदि जल मीनार एवं चापाकल का मरम्मत नहीं होता है तो प्रखंड कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। मीनार खराब है। हम लोग तालाब से पानी लाने के लिए, धोने के लिए लाते हैं, और दूर में जाते हैं, पीने का पानी लाते हैं। 1 साल से हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है पानी के लिए। पानी के बहुत कष्ट मिलता है। दोनों चापाकल है, एक तो जल मीनार है। पानी ना हम लोग नहीं मिलता है खाने के लिए, पीने के लिए। तालाब से लाते हैं, बासन वासन भरता है, पानी के पीने लेता जाते था तो आधा किलोमीटर दूर होता है। 1 साल से हम लोग उनका पानी के लिए तरसते हैं। और एक तो जल मीनार, 2 तो चापाकल, पानी भी मिलता नहीं है हम लोग उनका। और पूरा ये कि वो हम लोग क्या बोलेंगे, सरकारी ये लोगों को बोले उप मुखिया, वार्ड मेंबर, वो लोग कुछ भी किए ही नहीं है। अच्छा 3-4 दिन से बोल रहे हैं। एक तो चापाकल ठीक था, वो भी खराब हो गया 3 दिन से। वो भी बोले कि आज बनेगा, कल बनेगा, अभी तक बना नहीं है। तो तालाब से पानी लाता है लड़की लोगों, या आधा किलोमीटर से 1-2 चापाकल है हम लोगों का गाँव में, वहाँ पर लाते हैं पीने के पानी के लिए। बहुत ये होता है हम लोगों का, तकलीफ होता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल
इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साकची आम बगान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। चांडिल थाना अंतर्गत शहरबेड़ा में जमीन जबरन कब्जाने का आरोप, पुलिस ने चारदीवारी निर्माण कार्य रुकवाया, समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत शहरबेड़ा में जमीन विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां शहरबेड़ा के दीनानाथ महतो ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मेरे पूर्वज द्वारा जमीन खरीदी गई है और उस जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर चांडिल पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया और जमीन पर चल रहे चारदीवारी निर्माण कार्य को रोक दिया। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं दूसरे पक्ष से विकास हेमब्रम ने कहा, यह जमीन बुधू लोहार की है, करीब 60 वर्षों से उस जमीन की देखरेख करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जमीन का फर्जी पेपर बनाकर अवैध रूप से दखल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं चांडिल पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया गया है। वहीं प्रथम पक्ष ने बताया कि जमीन का मामला कोर्ट में लंबित है और फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं। महतो है, इसमें 4 प्लॉट है, एक 99 है, 232 है, 231 है और 299 है। ठीक है, तो इन लोग का कहना है कि 231 को जो है हम लोग बाउंड्री करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का कहना है कि जब मामला कोर्ट में है
तो कोर्ट में क्या फैसला हो जाने दीजिए, फिर आप लोग बाउंड्री कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये लोग जो है बोल रहे कि नहीं हम लोग अभी का अभी बाउंड्री करेंगे, तो यही मामला लेकर जो है ना अभी विवाद चल रहा है, ठीक है। ये लोग का कहना है कि हम लोग 231 को बाउंड्री कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए आप कोर्ट का ऑर्डर में जो है सभी का है, ठीक है। तो अभी आप लोग करना है इनको? नहीं, अभी तो कहना है कि कोर्ट का मामला फैसला हो जाने दीजिए, फिर अगर आप लोग का है तो आप लोग बाउंड्री कर अभी जो लीजिए। पुलिस है, चांडिल पुलिस के द्वारा क्या किया गया है यहाँ पर? अभी चांडिल पुलिस आए हैं, उन लोग का कहना है कि अभी जो है चूंकि मामला दोनों पक्ष में है तो हम लोग बाउंड्री नहीं करने देंगे, काम अभी हम लोग रुकवा देंगे। अभी थाना वाला का वही कहना है। देखिए, जमीन को लेके यहाँ मामला ये है, सहरबेड़ा मौजा का ये जो जमीन है, खाता संख्या 99 और उसमें प्लॉट संख्या है आपका 231, 232 और 299, ठीक है। टोटल रकबा जो है कि 80 डिसमिल है और ये ज़मीन जो है बुधू कमार के नाम से ये खतियान में दर्ज, ठीक है। आप जानते हैं सब कोई कि जिसका खाता खतियान है उसी का ज़मीन होता है, ठीक है। तो ये ज़मीन का अगर बात करें, खाता खतियान बुधू कमार के नाम से है और वो अपना जो है कि दिखा रहे कि हम कोर्ट में जो है कि मामला को लड़ रहे हैं, तो ये जो है कि पूरी निराधार है। इसलिए निराधार है क्योंकि ये ज़मीन को जिससे लेने की बात कर रहे हैं, जिनका म्यूटेशन को दिखा रहे हैं, जिनका सेल डीड को दिखा रहे हैं, वो ललिता बालादासी है। वो ललिता बालादासी कौन है? इस ज़मीन पे ललिता बालादासी का ना ही कोई किसी तरह का आधार है, ना ही ये ज़मीन के वो मालिक है। इस ज़मीन का मालिक जो है बुधू कमार है और उसी का जो ज़मीन है और उसी के आज वंशज जो है कि यहाँ अपना ज़मीन को घेरने का काम कर रही है। आज उसी को लेके जब हम लोग आज ज़मीन को घेरने जा रहे हैं तो ये लोग ललिता बालादासी का गलत म्यूटेशन जो गलत तरीके से बनाया गया है, ये म्यूटेशन जो है कि दो बार जो है कि अंचल अधिकारी ने रिजेक्ट कर चुका है। इनका म्यूटेशन 2 बार अंचल अधिकारी ने रिजेक्ट किया हुआ है। इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि ये जो है ललिता बालादासी का बार बार म्यूटेशन को दिखा रहे हैं। वो ललिता बालादासी जबकि ज़मीन के ओनर है ही नहीं, और जबकि बुधू कमार, अगर ये लोग बोल रहे हैं कि बुधू से मैंने ज़मीन लिया, बुधू कमार 1964 में मर गया है। इस चीज़ को जान लीजिए, 1964 में बुधू कमार जो है कि राइट जो हुआ था उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये जो म्यूटेशन ला के दिखा रहे हैं ये 1977-78 का दिखा रहे हैं। इस तरह का फ्रॉड को जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दबंगाई करके जो कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, महिला समिति को आगे करके जो यहाँ पे आप लोग जमीन का काम को रुकवाने का काम कर रहे हैं, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमीन को लेकर मामला यही है कि 2 पार्टी इसमें अपना कब्जा करने का ही कह रहा है। मेरा है तो इसका है। अभी क्या फैसला तो कह रहे हैं कि सीओ के पास भेज रहे हैं। इसमें एक पक्ष के द्वारा बाउंड्री किया जा रहा है, हाँ। सब दीवार वाल को लेकर। बस कौन सा जगह है? ये सहरबेड़ा है। अभी क्या होगा सर? दोनों पार्टी को शांत करा रहे हैं, काम रुकवा रहे हैं। जो बाउंड्री हो रहा था उसको बंद करवा रहे हैं, रुकवा रहे हैं। ये गांव वाला को भी समझा रहे हैं, दूसरा पार्टी को। और हो है अमर साल अकड़ा एवं दिशाओली फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में दुम्बी साई के अर्जुना हॉल में आदिवासी रचनात्मक कलाकारों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें पूरे कोल्हान से पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा और पश्चिमी सिंहभूम के 75 प्रतिभागी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुचाई में पदस्थापित साधुचरण देवगम को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोल्हान के रचनात्मक कलाओं में माहिर ट्रेनर्स को प्रकृति व आदिवासियों से जुड़ी पेंटिंग में श्रमिका बारजो, मांडला व वर्ली आर्ट में धीरेन्द्र, हाईब्रू, टी शर्ट प्रिंट व डिजिटल डिज़ाइन में मंगल, बासिड और ज्वेलरी डिज़ाइन के सुनीता बानरा ट्रेनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। साधुचरण देवगम ने कहा कि हम सभी को सरकारी नौकरी मिल पाना संभव नहीं है। सरकारी स्तर से जिस प्रकार के प्रयास किया जाता है उनमें से कुछ ही प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी लेने में सफल होते हैं, लेकिन हम सबों को निजी जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। इस तरह की प्रशिक्षण लेकर हम अपने हाथों की कौशल को मजबूत करके इन कलाओं के माध्यम से एक नई रोजगार सृजन कर सकते हैं। और देवगम ने भरोसा जताते हुए बताया कि अवश्य ही हम ऐसे कौशलों से जीवन के सफर में रोजगार के साथ भाषा संस्कृति को भी एक नया रूप दे सकते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले के नए उपायुक्त कर्नल सत्यार्थी ने संभाला पदभार, कहा नई ऊर्जा व संकल्प के साथ जिले के विकास कार्यों में की जाएगी गति प्रदान। सरना धर्म को मान्यता देने की मांग को लेकर जेएमएम का विशाल प्रदर्शन, जिला मुख्यालय के समक्ष दिया धरना। और सुंदरनगर स्थित भूरेडी के पास ट्रक चालक ने खोया नियंत्रण, बाइक चालक समेत कई लोग बाल बाल बचे। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।